वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों, आप लोगों ने ऑलरेडी एक थ्योरी पढ़ के रखी है मेरे इस वीडियो सीरीज में। आई टैब पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसको भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक समझना है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चन आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग कराएंगे व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व दिस। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, ये वाला टर्म दिया गया है और दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर dx, और यहां पे क्या दिया बच्चे, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड बगल में dy दिए। तो सर फॉर्मेट क्या होता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मेट। तो इसका ये मतलब है वी हैव टू कंपेयर dx के बगल में यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे m है, तो मतलब m की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर, एंड करस्पॉन्डिंगली बेटा आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, जो dy के बगल में है। तो बेटा कितना हो गया, दिस इज द 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। झालेगा क्लियर? सो अब यहाँ पे बच्चे ये चेक करो। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मैं तभी लगा सकता हूं जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सर कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन? चेक करते हैं। तो यहां पे देखो बेटा, एग्जैक्टनेस कंडीशन या कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस हम यहां पे चेक करेंगे। नाउ लुक एट हियर। कैसे चेक करेंगे? पहले चेक करो बेटा डेल एम अपॉन डेल वाई। सो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो दिस इज m और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मतलब मुझे केवल और केवल y को ही पार्शियल रहना है। यदि मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मैं केवल और केवल y के रिस्पेक्ट में ही सोच के डिफरेंशिएट करूंगा। यदि मल्टीप्लिकेशन में x है तो वो एज अ कांस्टेंट ही वर्क करने वाला है। हाँ, पर यदि एक्स स्क्वायर या x से रिलेटेड कोई टर्म अकेले है तो वो एज अ कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बस ये दो चीज ध्यान रखनी है। नाउ लुक एट हियर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि मुझे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब यहां पे देखो बेटा y दिख रहा है, यस सर y दिख रहा है, तो y का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, तो बचा कितना 6x माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, सो वी आर गेटिंग 6x माइनस 2y। चलेगा? नेक्स्ट डेल एन अपॉन डेल x। नाउ लुक एट हियर। अब मुझे यार केवल और केवल x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। नाउ लुक एट हियर, 3x स्क्वायर, तो मुझे x दिख रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा दैट विल बी 2x, और 3 बगल में दिया है तो मतलब 3x 6x आ जाएगी वैल्यू। इसमें x है, यस सर इसमें भी x है, तो -2, तो -2 ही लिखा रहेगा। y कांस्टेंट है तो बगल में y भी आ गया, और x का जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बी द 1, तो बाकी इसमें तो x है ही नहीं, सो सीधी सी बात है इट विल बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आप देख सकते हैं ये दोनों ही टर्म यहां पे आ रहे हैं एंड बोथ आर इक्वल। इफ बोथ आर इक्वल सो मैं कह दूंगा कि भाई ये एग्जैक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। नाउ लुक एट हियर, वी विल गो फॉर द जनरल सॉल्यूशन। Now we will go for the general solution. Now what is the general solution? Very simple. Write down the mdx plus ndy is equal to c. और यहां पे दो बेटा सांप लगा देना, छोटे छोटे सांप, और सांप की पूंछ के नीचे लिख देना है सर कुछ तो लिखना है। यहां पे क्या लिखना है, y कांस्टेंट लिखना है, और यहां पे नॉट x टर्म लिखने का है। समझा क्या? क्लियर है? तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? चलो देखो बेटा, इंटीग्रेशन m की वैल्यू कितनी दी है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो हो गया mdx प्लस, अब दूसरा सांप ले लो बेटा, ndy नॉट x टर्म, पहले मैं पूरा लिख देता हूं क्लियरिटी रहेगी। सो 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके से रखना है, एंड दिस इज अ dy विच इज इक्वल टू c। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ना, अब बेटा इसके नीचे कुछ था कि y तो सर कांस्टेंट रहेगा और यहां पे नॉट x टर्म, ठीक है सर वो समझ गए कि आप नॉट x टर्म बोले, इसका मतलब क्या है सर? नॉट x टर्म का ये मतलब है कि ऐसा कोई भी टर्म जो x को कंटेन करता है उसको गायब कर दो, वो रहना ही नहीं चाहिए उस टर्म में। मतलब ये यहां पे बिल्कुल 0, खत्म, मतलब आप इसको गायब कर दो, 0 मत करो, गायब कर दो बस। ठीक है? आप कहोगे, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वही तो मतलब हुआ ना, x की वैल्यू को 0 ही रखना है। अरे नहीं बेटा, इधर चेक करो, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। यदि मान लो कि n की जगह e की पावर x प्लस x वाई आ जाता तो आप क्या करते?
तब तो आप क्या कहते, यदि x की वैल्यू को 0 रख रहे होगे तो बेटा सीधा सा मतलब है e की पावर 0 मतलब 1, और ये तो पूरा 0 हो जाता तो dy आना चाहिए, पर ये गलत है। कहोगे अरे सर ये क्या हो गया, सीधा सा मतलब है x को कंटेन करने वाला जो भी टर्म होगा वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो साथ में लेके डूब जाएगा। ये बस चीजें याद रखनी है आपको। गॉट इट। तो यहां पे ये वाला भी टर्म क्या हो गया बच्चे, गायब हो गया। सो ओनली y स्क्वायर विल रिमेन विद दिस छोटा सा सांप। ओके भाई, चलो अब आ जाओ भाई, इसमें आ जाओ। तो एक्स स्क्वायर को dx के साथ करना है, सेम टू सेम मैच हो रहा है, मतलब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3। 6xy किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, पर y क्या होगा कांस्टेंट। पहले कांस्टेंट को साइड ले लेने का है बेटा। 6y x को dx के साथ इंटीग्रेट, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। वेरी सिंपल सर। नाउ माइनस वाई स्क्वायर, सर वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3। अरे बच्चा आराम से गलत हो जाएगा वो। मैंने बोला कि वाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, तो मतलब कांस्टेंट को तो बेटा हम साइड में रखते हैं। बेटा बाबू इधर आ जाओ। अब वाई स्क्वायर तो इधर आ गया, अब बचा कितना, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ऐसे समझो, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। वाई स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, एक्स हो गया। तो ये आपका पहला वाला पोर्शन खत्म। नाउ प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई दिया है, तो वाई स्क्वायर सेम टू सेम वेरिएबल भी सेम, डिफरेंशियल वेरिएबल भी सेम, तो मतलब हम इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट विल बी द वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, दिस इज अ सी। अब एक चीज कॉमन देखो बच्चे, यहां पे आपको दिख रहा होगा दिस 2 और इसके साथ चला गया दिस इज अ 3, और नीचे है ना सब में एक जनरल आपको 3 दिख रहा होगा। तो मैं पूरी इक्वेशन के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं सो दैट एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल सके। सो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, सो 9x स्क्वायर माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3c, और 3c को मैं हटा के कितना लिख सकता हूं, c डैश। एक लिखने का चलन है जो हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं। आई होप यू गेट इट। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा वैसे सेम हमको करना है बच्चे। dx के बगल में आपका जो भी है बच्चे दैट इज कॉल्ड द m, dy के बगल में जो भी है दैट इज कॉल्ड द n, और m और n की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। तो पहला स्टेप बच्चे आपका क्या आता है, दैट इज डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x को चेक करना, जिसे हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। वेरी सिंपल। चलिए, तो डेल m अपॉन डेल y बोला, मतलब इसको केवल और केवल y का कोई वेरिएबल दिखे बेटा तभी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। x को थोड़ा सा साइड में रखना है, कांस्टेंट रखना है उसको। सो 2xy, तो 2x तो कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन 1, सो दैट इज नाउ y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 10y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y। गॉट इट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। नाउ कम टू दिस पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको अच्छे से देखिए, n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल चुटकी बजाते हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में सोचिए, सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x, कोई दिक्कत नहीं। x का डिफरेंशिएशन सर 1, और 10 स्क्वायर भाई कुछ नहीं सोचना है क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं उसको कोई भी छेड़ूंगा नहीं। 10 स्क्वायर भाई सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई x के रिस्पेक्ट में करना है, और ये अकेले बेटा कांस्टेंट है, और अकेला कांस्टेंट तो आपको भी पता है बेटा वो 0 हो जाता है, दैट्स इट। अरे सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा। बेटा एक चीज ध्यान रखो, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पढ़ के रखा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। जस्ट पुट द वैल्यू हियर, यू विल गेट द सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन। यहां पे आप देख सकते हो, यदि मैं sec स्क्वायर को इधर ले जाऊं और 10 को इधर ले जाऊं तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। दैट इज 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, सो 2x 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं, ये इधर जाएगा ना, प्लस में था, उधर जाएगा तो कितना बन गया, माइनस 10 स्क्वायर वाई। क्या मैं बोल सकता हूं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बोथ आर इक्वल, हाँ या ना? आर यू ओके विद दिस? आर यू गेटिंग दिस? वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। नाउ लुक एट हियर, जब ये दोनों चीज इक्वल हो चुकी है, नाउ वी विल गो फॉर द जनरल सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन? वेरी सिंपल सर, सिंपल वही लिखना है जो ऑलरेडी मैं लिखते आया हूं। ये सेम टर्म लिख दो, कुछ सोचने का ही नहीं है। क्या बोल रहा है, 2xy माइनस प्लस वाई माइनस 10y, और ये बगल में कितना हो गया, dx। दूसरा सांप बनाने का बच्चे, और यहां पे लिखने का x स्क्वायर माइनस x
tan स्क्वायर वाई प्लस कितना हो गया sec स्क्वायर वाई, और यहां से कितना हो गया बेटा, दिस इज द dy इक्वल टू सी। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लुक एट हियर, अभी सांप की पूंछ के नीचे कुछ लिखा हुआ था सर, क्या लिखा था, देखो y कांस्टेंट है, यहां पे क्या लिखा हुआ था, नॉट x टर्म। चलो अब पहले बात तो नॉट x टर्म वाले को हटा देते हैं, कैसे सर, चलो गायब करते हैं। एक तो x को कंटेन करने वाला ये टर्म है, इसको गायब करेंगे, ये x को कंटेन करने वाला है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो भी होगा वो भी गायब हो जाएगा, तो ये दो टर्म आपके गायब कर दो, बस इसको गायब हो गए बच्चे, बचा केवल ये। क्लियर है? चलो अब आ जाओ बेटा यहां पे नेक्स्ट, कैसे करेंगे सर, y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है तो बहुत अच्छी बात है, तो उनको बगल में निकाल दो सर, 2y बगल में निकाल दिया, केवल x को इंटीग्रेट करना है, तो x इंटू dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वेरी सिंपल। नाउ y कांस्टेंट प्लस y कांस्टेंट, और y तो कांस्टेंट हो गया, और सिंपल dx इंटीग्रेशन dx, तो कितना बचा x माइनस 10y, अगेन इट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि y हमने क्या लिखा है बच्चे, कांस्टेंट लिखा है, तो 10y को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन dx, तो कितना बचा मल्टीप्लिकेशन में x। अब आ जाओ बेटा इस वाले टर्म पे, sec स्क्वायर y लिखा है, sec स्क्वायर y यदि लिखा हुआ है बच्चे और बगल में dy है, तो मतलब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि सेम फंक्शन, सेम वेरिएबल का फंक्शन और डिफरेंशियल वेरिएबल भी सेम है, तो मतलब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ लुक एट हियर, मुझे पता है सर tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ऑब्वियसली उल्टे में जाएंगे तो बेटा सेम चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यस सर, तो ये बन गया tan y इक्वल टू कितना c। तो आप यहां पे देख सकते हैं, सब कट्टम गुट्टी कर दो बेटा, खल्लास कर दिया, yx स्क्वायर प्लस yx माइनस x इंटू tan y प्लस tan y इक्वल टू c। सो दैट इज योर सॉल्यूशन। आई होप तो कैसा लगा ये आपका वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करिए, और साथ में ये जरूर बताना कि आपको और कौन से मेथड पे क्वेश्चन चाहिए। यदि आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो भारतीय विद्यापीठ बैक गेट के पास हमारा कोचिंग सेंटर है, मैथमेटिक्स 2 के लिए एंड अदर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए जितने भी कोर सब्जेक्ट है उनके लिए भी क्लासेस चल रही हैं, यू कैन ज्वाइन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।